हरियाणा के सोनीपत में महिला रेसलर और उसके भाई की हत्या के बाद बवाल। पंचायत ने पुलिस को 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। मर्डर का आरोपी कोच फरार। मृतक पहलवान के पिता दयानंद ने कोच पवन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा रेसलर निशा को छेड़ता था कोच पवन। महिला रेसलर के पिता दयानंद ने कहा पवन ने उनकी बेटी का कर दिया था ब्रेन वॉश। निशा से अक्सर पैसे मांगता था आरोपी। सोनीपत में बुधवार को एक महिला रेसलर और उसके भाई की हत्या। कोच पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप। वारदात में खिलाड़ी की मां हुई जख्मी। रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। हत्या के बाद नाराज गांव वालों ने कुश्ती एकेडमी में आग लगाई। पुलिस आरोपी और उसके साथियों की कर रही तलाश। कासगंज में कस्टडी में अल्ताफ के फांसी लगाने के पुलिस के दावों पर उठे सवाल। प्रियंका गांधी ने कहा पुलिस कस्टडी में मौत जैसी घटनाओं से साफ रक्षक भक्षक बन चुके हैं। प्रियंका ने कहा बीजेपी राज में कानून व्यवस्था चौपट, कोई सुरक्षित नहीं है। राहुल गांधी ने अल्ताफ की संदिग्ध मौत पर योगी सरकार पर तंज कसा। क्या उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार नाम की कोई चीज बची है? यूपी के कासगंज में कस्टडी में हुई युवक की मौत पर अखिलेश यादव का ट्वीट। मामले की न्यायिक जांच की मांग की। कासगंज में कस्टडी में हुई मौत पर ओवैसी का हमला। कहा हत्या पर पर्दा डालने से काम नहीं चलेगा। यूपी की कानून व्यवस्था पर खड़े हुए हैं कई सवाल। कासगंज में पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई। एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही सस्पेंड हुए। कासगंज में हिरासत में मौत के मामले की मजिस्ट्रेट जांच की तैयारी। 22 साल के अल्ताफ की पुलिस हिरासत में हुई थी मौत। अल्ताफ के पिता चांद मियां का लेटर सामने आया। चिट्ठी में लिखा बेटे ने डिप्रेशन में आकर लगाई फांसी। पुलिस वाले अस्पताल में ले गए लेकिन बेटे को बचाया नहीं जा सका। अल्ताफ के पिता चांद मियां का बड़ा बयान। कहा पुलिस की कार्यवाही से परिवार संतुष्ट। डॉक्टरों ने बताया अल्ताफ ने लगाई फांसी। लखनऊ में महिला संविदा कर्मी से अश्लील हरकत करने वाला सेक्शन इंचार्ज गिरफ्तार। 29 अक्टूबर को पीड़िता ने इच्छाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। प्रियंका गांधी ने महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा यूपी में किसी भी स्थान पर महिलाएं सुरक्षित नहीं। सरकार के महिला सुरक्षा के दावे की पोल खुली। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब पर छिड़ा विवाद। हिंदुत्व की तुलना जिहादी ग्रुप और बोको हराम से की। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या का दिल्ली में हुआ विमोचन। किताब में अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी खड़े किए गए सवाल। सलमान खुर्शीद की बुक लॉन्चिंग के दौरान बोले दिग्विजय सिंह हिंदुत्व और सनातन हिंदू धर्म का कोई लेना देना नहीं। दिग्विजय सिंह ने कहा हिंदुत्व सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल के लिए बीजेपी और संघ का गढ़ा हुआ शब्द। बुक लॉन्चिंग पर पी चिदम्बरम ने अयोध्या विवाद के फैसले पर उठाए सवाल। कहा आज तक साबित नहीं हुआ विवादित ढांचे को गिराने का गुनहगार कौन है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने खुर्शीद पर साधा निशाना। कहा हम उनसे दूसरी उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। अमित मालवीय ने कहा जिन लोगों ने मुस्लिम वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद जैसा नारा गढ़ा वो कुछ भी कह सकते हैं। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने उठाए सवाल। कहा फैसला आस्था को सामने रखकर हुआ, कानून और सबूत के दृष्टिकोण से फैसला नहीं हुआ। प्रमोद कृष्णम की अजीबोगरीब दलील। कहा फैसला हिंदुओं के खिलाफ होता तो हिंदू नहीं मानते। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का सलमान खुर्शीद पर हमला। कहा जिहाद और आईएसआईएस से हिंदुत्व की तुलना एक बेशरम कोशिश। हामिद अंसारी और सलमान खुर्शीद का सच एक। सलमान खुर्शीद पर बरसे महंत परमहंस दास। कहा सलमान खुर्शीद को पार्टी से बाहर निकाले कांग्रेस। खुर्शीद के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो। हिंदुत्व के जिहादी संगठन से तुलना के मामले ने तूल पकड़ा। दिल्ली पुलिस से खुर्शीद के खिलाफ शिकायत। दिल्ली के एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में खुर्शीद की गिरफ्तारी की मांग की गई है। खुर्शीद की किताब बैन करने की भी मांग है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा। कल भी हुई थी 3 घंटे तक चर्चा। मोदी सरकार पर बरसे राजस्थान के सीएम गहलोत। का पूरे देश में माहौल बेहद खराब। बीजेपी सरकारों में असहमति का मतलब राजद्रोह। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले सीएम गहलोत। पार्टी हाईकमान करेगा आखिरी फैसला। मैंने सारी स्थितियों से हाईकमान को अवगत करा दिया। कल गहलोत ने प्रियंका गांधी से की थी मुलाकात। बैठक में केसी वेणुगोपाल और अजय माकन भी शामिल। गहलोत की आला कमान के साथ बैठक पर बोले अजय माकन। राजस्थान के राजनीतिक मुद्दों और आगे के रोड मैप पर लंबी और विस्तार से हुई चर्चा। अजय माकन ने कहा कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। बीएसएफ को ज्यादा पावर देने के केंद्र के फैसले के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास। विधानसभा में की गई निंदा। चन्नी सरकार ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने को फैसले को पंजाब के लोगों का अपमान बताया। कहा फैसला लेने से पहले राज्य सरकार से बात करनी चाहिए। चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा के बाहर अकाली दल का प्रदर्शन। चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। आपको बताया कांग्रेस की टीम भी। पंजाब में अब एडिशनल एडवोकेट जनरल मुकेश बेरी ने इस्तीफा दिया। चन्नी सरकार को सीनियर वकीलों की स्थिति और उनकी गरिमा का ख्याल रखने के लिए कहा। पंजाब में अटॉर्नी जनरल मुद्दे पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सीएम चन्नी पर साधा निशाना। चन्नी को समझौता मुख्यमंत्री बताया। शुक्रवार से यूपी के 2 दिन के दौरे पर होंगे अमित शाह। वाराणसी में चुनाव की तैयारियों पर करेंगे मंथन। वाराणसी के अलावा आजमगढ़, गोरखपुर और बस्ती में भी जाएंगे अमित शाह। 13 नवंबर को बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का करेंगे उद्घाटन। मेरठ पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित।
आज मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। कश्यप समाज के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। आज यूपी के मुरादाबाद जाएंगे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। शोषित वंचित समाज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यूपी में फिर गूंजा जिन्ना का नाम। अखिलेश के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जिन्ना देश के पहले PM होते तो बंटवारा ना होता। बंगाली एक्ट्रेस श्रावंती ने बीजेपी छोड़ी। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी से सारे नाते तोड़ रही हूं। चुनाव से पहले ही पार्टी में हुई थी शामिल। बंगाल में बीजेपी ने हावड़ा टाउन अध्यक्ष सुरजीत साहा को निकाला। संगठन के अनुशासन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई। यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष AK शर्मा का चुनावी अभियान जारी। आगरा में रैली में बोले, लाखों की इस भीड़ ने 2022 का फैसला आज ही सुना दिया है। AK शर्मा ने युवाओं को तकनीकी शिक्षा आज के समय की जरूरत बताया। इसको लेकर मोदी योगी सरकार में हुए कई बड़े फैसले कहा। छोटे निवेशकों को RBI का तोहफा। PM मोदी कल लॉन्च करेंगे RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम। यूपी सरकार को सौंपी गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी रही मौजूद। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में निकाली गई रथ यात्रा। गाजे बाजे के साथ सौंपी गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। मेरठ पहुंचे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने योगी सरकार की तारीफ की। कहा, पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान, शानदार फैसला। भविष्य में यूपी के निकलेंगे और खिलाड़ी। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वाराणसी वापस लौटने पर बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कहा, मां की मूर्ति स्वरूप काशी लौटने की तैयारी में है। कनाडा से मूर्ति की वापसी पर बोले केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। कहा, मां अन्नपूर्णा का भारत में हुआ फिर आगमन। राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन का आयोजन। राष्ट्रपति कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वैक्सीनेशन अभियान के लिए की PM मोदी की तारीफ। कहा, हमारे कोरोना योद्धाओं ने त्याग और निष्ठा से अपना काम किया। 14 नवंबर से दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा हुनर हाट का आयोजन। 1000 शिल्पकार और दस्तकार शामिल होंगे। नवाब मलिक के दामाद ने देवेंद्र फडणवीस पर 5 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका। नवाब मलिक की बेटी और दामाद ने ट्वीट कर दी जानकारी। नवाब मलिक ने कहा, मेरी बेटी ने देवेंद्र फडणवीस को भेजा है नोटिस। फडणवीस के खिलाफ मानहानि का दावा किया। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुजरात में पकड़ी गई ड्रग्स का मुद्दा उठाया। कहा, द्वारका में फिर 350 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। पूछा, ड्रग्स का खेल कहीं गुजरात से तो नहीं चल रहा। नवाब मलिक ने द्वारका में पकड़े गए ड्रग्स की जांच की मांग की। कहा, NIA और NCB से सही से जांच की मांग करते हैं। मुंबई में NCB का एक्शन जारी। मानखुर्द से ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार। फरार पेडलर की काफी वक्त से थी तलाश। बीजेपी नेता हाजी अराफात आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाब मलिक के आरोपों का जवाब देंगे। हाजी अराफात ने नवाब मलिक पर बड़ा खुलासा करने का दावा किया। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और वक्फ बोर्ड लैंड डील मामले पर करेंगे खुलासा। ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सैल से आज फिर पूछताछ करेगी NCB की SIT। समीर वानखेड़े पर लगाया था पैसे की डील का आरोप। NCB की SIT कुछ और गवाहों के बयान दर्ज करेगी। आर्यन खान मामले में वसूली में लगे आरोपों की भी जांच करेगी SIT। समीर खान ड्रग्स केस में NCB की SIT ने करण सजनानी से 5 घंटे तक पूछताछ की। शुक्रवार को फिर से होगी पूछताछ। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की CM उद्धव से मांग। फडणवीस और नवाब मलिक के आरोपों की जांच की जाए। तबियत खराब होने की वजह से शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुई। फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत। डिफ्रीज होंगे अकाउंट, मोबाइल लैपटॉप मिलेंगे वापस। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ। क्राइम ब्रांच की याचिका पर कोर्ट का फैसला। भारत के बाद पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पर बुलाई बैठक। चीन, रूस और अमेरिका की मेजबानी करेगा पाकिस्तान। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के महासचिव डॉक्टर नैफ फलाह से मिले विदेश मंत्री S जयशंकर। कहा, अपने आर्थिक विकास में भारत का भागीदार बनना चाहता है GCC। सांसदों को मिलने वाला MP लैड्स फंड फिर से बहाल। इस साल हर सांसद को मिलेंगे केवल 2 करोड़ रुपए। कॉटन इंडस्ट्री को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। 17,409 करोड़ की मदद वाला प्रस्ताव मंजूर हुआ। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर बीजेपी मनाएगी जनजातीय गौरव दिवस। 1 सप्ताह तक होंगे कार्यक्रम। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के प्रमुखों से मिलेंगी निर्मला सीतारमण। अगले हफ्ते है बैठक। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती मुद्रास्फीति के लिए सकारात्मक। CBDT ने 98 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स को 1,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रिफंड किया। 8 नवंबर 2021 तक का ये आंकड़ा है। PM मोदी से मिले कर्नाटक के CM बसवराज बोमई। कोरोना समेत कई मुद्दों को लेकर बात की। मुंबई में BMC में 9 और वार्ड बढ़ाए गए। अब 236 वार्ड होंगे। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट का फैसला। पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए मोहम्मद शरीफ का अयोध्या पहुंचने पर स्वागत। घर पहुंचकर लोगों ने दी बधाई। अयोध्या में जगत गुरु परमहंसाचार्य ने DM को सौंपा मेमोरेंडम। 14 कोसी परिक्रमा परिसर में मीट और शराब पर बैन लगाने की मांग की। शाह असरारुद्दीन की 346वीं जयंती पर डोडा में मनाया गया उर्स। लोगों ने नमाज अदा कर शांति और सौहार्द की कामना की। जम्मू में घायल जानवरों को आश्रय देती है महिला। कहा, अपनी बचत से करती हूं इनके खाने और पीने का इंतजाम। नागपुर बस डिपो के 46 कर्मचारियों को किया गया निलंबित। महाराष्ट्र में अब तक कुल 918 कर्मचारी निलंबित। पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर हैं कर्मचारी। भुवनेश्वर में विजिलेंस की टीम ने एक अधिकारी के पास से जब्त की करीब 15 करोड़ रुपए। आय से अधिक संपत्ति का मामला।
कर्नाटक हुबली में एक जोड़े ने शादी पर अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया। मैरिज हॉल में नेत्रदान के लिए लगाया गया एक काउंटर। दूल्हे ने साथ देने के लिए परिवार का शुक्रिया अदा किया। कहा, हमारे परिवार वालों ने नेत्रदान के लिए दस्तखत किए। श्रीनगर में आतंकवादियों की कायराना हरकत, सुरक्षा बलों पर फेंका हैंड ग्रेनेड, एक पुलिसकर्मी समेत 2 घायल। आतंकियों ने ईदगाह मस्जिद के पास फेंका ग्रेनेड, सीआरपीएफ के बंकर को निशाना बनाकर फेंका गया हथगोला। दिल्ली के बवाना इलाके में एनकाउंटर, मुठभेड़ के बाद स्पेशल सेल ने राजेश बवानिया गैंग के 3 बदमाशों को पकड़ा। मुठभेड़ के दौरान बदमाश मनवीर को लगी गोली, घायल बदमाश के पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुई। गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई, पुलिस मुठभेड़ में 7 गौ तस्कर गिरफ्तार, मौके से 3 हथियार भी मिले। राजस्थान के कोटा में 12वीं के छात्र की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। छात्र का पड़ोस में रहने वाले युवक से मोबाइल को लेकर हुआ था झगड़ा, पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के वेस्ट विंग के चेंबर में मिली डेड बॉडी, शुरुआती जांच में पुलिस को हत्या का शक है। 24 घंटे में दिल्ली का बुराड़ी मर्डर केस सॉल्व हुआ, बदला लेने के लिए ड्राइवर ने कर दी थी मालकिन की हत्या। पुलिस के मुताबिक पिंकी ने शादी के बाद ड्राइवर से ले ली थी गाड़ी की चाबी, 3 साल से चला रहा था कार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज, प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज से एक बच्चे की मौत का है आरोप। लखनऊ में देर रात मुठभेड़, दोनों तरफ से फायरिंग के बाद बदमाश एक जख्मी हुआ, यूपी की बाइक को चुरा कर नेपाल में बेचता था। यूपी के अमरोहा में 25,000 का इनामी लुटेरा गिरफ्तार, पुलिस ने 4 ई रिक्शा भी उससे जब्त किए। अमरोहा के थाना सैदन गली में ट्रक ड्राइवर की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ। गौतम बुद्ध नगर में फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन हड़पने वाले गिरोह का भंडाफोड़, गिरोह का वांटेड सदस्य गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 25,000 के इनामी लुटेरे को पकड़ा, सोने चांदी के गहने, चोरी की बाइक और करीब 25,000 कैश जब्त किया गया। गुजरात के भरूच में 14 साल की नाबालिग की रेप के बाद हत्या, अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। गुजरात के द्वारका में 88 करोड़ से ज्यादा प्रतिबंधित दवा के साथ 3 शख्स पकड़े गए। उन्नाव पुलिस ने खोई बच्ची को मां से मिलवाया, भावुक होकर मां ने शुक्रिया किया। बिहार के गया में एक घर में मकान के मालिक और किराएदार के यहां हुई चोरी, 10 लाख से ज्यादा का सामान गायब। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ देश भर में छठ पूजा संपन्न, सुबह नदियों, तालाबों और घाटों पर श्रद्धालुओं ने की पूजा। पटना में आस्था के महापर्व छठ के आखिरी दिन उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य, छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़। सीएम नीतीश कुमार ने किया घाट का दौरा, बिहार के लोगों की खुशहाली की कामना की। सीएम नीतीश कुमार ने अपने निवास पर मनाया छठ, अपने घर में कृत्रिम तालाब बनाकर दिया सूर्य को अर्घ्य। पटना में छठ पर दिखा सामाजिक सद्भाव, मुसलमानों ने सड़क पर लगाया झाड़ू। देश के साथ विदेशों में भी छठ की धूम, अमेरिका के न्यू जर्सी में धूमधाम से मनाया गया छठ का त्योहार। न्यू जर्सी में नदी किनारे जुटे सैकड़ों भारतीय परंपरागत तौर पर की गई सूर्य देव की पूजा। ओमान में भी मनाया गया छठ, स्विमिंग पूल में सूरज को दिया गया अर्घ्य। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ त्योहार, दिल्ली में पार्क और घरों में तालाब बनाकर लोगों ने सूर्य को अर्घ्य दिया। लगातार छठे दिन बेहद खराब रही दिल्ली की आबोहवा, 360 AQI दर्ज हुआ, सुबह सुबह दिखाई दी काफी धुंध। दिल्ली में प्रदूषण के चलते कम हुई विजिबिलिटी, बारापुला पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। चेन्नई में आज भी बारिश का रेड अलर्ट, जल भराव की वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों का लंबा जाम। भारी बारिश की वजह से चेन्नई के रिहायशी इलाकों में भरा पानी, घरों से निकलना मुश्किल। चेन्नई में कई इलाकों में लोगों के घरों में घुस गया है पानी, सुरक्षित स्थानों पर लोग शिफ्ट कर रहे हैं। चेन्नई के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जल भराव, लोगों को आने जाने में परेशानी। चेन्नई में भारी बारिश और तेज आंधी की वजह से कई पेड़ उखड़े, SDRF की टीम ने रास्तों में गिरे पेड़ों को हटाया। चेन्नई के KK नगर के ESI अस्पताल में घुसा बारिश का पानी, अस्पताल के गलियारे में भरा पानी, व्हीलचेयर, बेंच सहित कई उपकरण पानी में डूबे। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से सड़कें बनी तालाब, दफ्तरों से घर पहुंचना लोगों का मुश्किल हुआ। CM MK स्टालिन ने भारी बारिश के बाद के हालातों पर मंथन के लिए बैठक की, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थिति से निपटने पर चर्चा। भारी बारिश से चेन्नई का फेमस मरीना बीच हुआ पानी, चक्रवात के बाद बीच पर लोगों की आवाजाही रोकी गई। पहलवान वीरेंद्र सिंह हरियाणा भवन के बाहर बैठे, राज्य के मूक बधिर खिलाड़ियों को पैरा एथलीट के रूप में मान्यता देने की मांग की। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार मोहन लाल ने अपनी अगली फिल्म मॉन्स्टर का ऐलान किया। एक्ट्रेस कृति सनन ने गणपत फिल्म की शूटिंग शुरू की, ब्रिटेन में शूटिंग हो रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बैठक, हर घर दस्तक वैक्सीनेशन कैंपेन को लेकर चर्चा। देश भर में थमी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 13,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, 24 घंटे में 340 संक्रमितों ने जान गंवाई। इंदौर में तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट, वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को बार, रेस्टोरेंट और सैलून में नहीं मिलेगी एंट्री। दिल्ली के भजनपुरा में छठ पूजा घाट के पास लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप, पूजा करने आए लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की गई। ब्रिटेन सरकार का बड़ा ऐलान, कहा हेल्थ केयर वर्कर अगर टीका नहीं लगाएंगे तो नौकरी जा सकती है। जर्मनी में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले, 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा केस सामने आए। अमेरिका में पहले हफ्ते 9 लाख से ज्यादा बच्चों को लगी कोविड वैक्सीन, व्हाइट हाउस की तरफ से जानकारी दी गई। रूस ने 60 साल से अधिक उम्र वालों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाना अनिवार्य किया। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमित हुआ पालतू डॉग, डॉक्टर ने की पुष्टि, पहले मालिक भी हुआ था पॉजिटिव। सिंगापुर की नाइट सफारी में 4 शेर कोरोना से संक्रमित, चिड़ियाघर में 4 शेरों के साथ साथ एक अफ्रीकी शेर में खांसी, छींकने सहित बीमारी के हल्के लक्षण दिखे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोल्ड वॉर को लेकर दी चेतावनी, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के अलायंस की आलोचना की।
एक बार फिर जापान के प्रधानमंत्री चुने गए फुमियो किशिदा संसदीय चुनाव में मिली बड़ी जीत। सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में टॉड नदी में आई बाढ़ में फंसे एक शख्स को रेस्क्यू किया गया। नदी में 6 घंटे तक फंसा था। फिलाडेल्फिया में एक कबाड़ खाने में भीषण आग, धुएं का गुबार आसमान तक फैला, आग बुझाने में घंटों लगे। अमेरिकी बॉर्डर खुलने से मैक्सिको में कैंप में रह रहे शरणार्थियों में खुशी। कैंप में रह रहे करीब 1200 लोग करीब 19 महीने बाद खुले हैं बॉर्डर। इंडोनेशिया में शरिया कानून का उल्लंघन करने पर मिली सख्त सजा, महिला और पुरुष को 17 बार मारे गए कोड़े, 3 महीने की हुई जेल। उत्तर पूर्व चीन में बर्फीले तूफान से एक की मौत, हजारों प्रभावित, यातायात पर बड़ा असर, स्कूल बंद किए गए। ग्लासगो में COP26 जलवायु सम्मेलन में चीन और यूएसए का जॉइंट डिक्लेरेशन, क्लाइमेट चेंज पर सहयोग बढ़ाने को तैयार। दोनों देश कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए मिलकर काम करेंगे। 2015 पेरिस समझौते को पूरा करने का संकल्प लिया। चीन और यूएस हैं दुनिया के 2 सबसे बड़े कार्बन पोल्यूटर्स, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए आए हैं एक साथ। औपनिवेशिक युग के कलाकृतियों की वापसी का जश्न, 129 साल पहले फ्रांसीसी सेना ने लूटी थी कलाकृतियां। बेनिन के राष्ट्रपति पैट्रिस टैलोन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मंगलवार को बेनिन को खजाना लौटाने के समझौते पर लगाई थी मुहर। ट्यूनीशिया में गार्बेज क्राइसिस, केना लैंडफिल बंद करने के बाद 1 महीने से अग्रेब शहर की सड़कों पर लगा कचरे का ढेर। ट्यूनीशिया में लैंडफिल बंद करने के बाद नहीं किया गया कोई वैकल्पिक इंतजाम, कचरा प्रबंधन पूरी तरह से चरमराया। लोगों ने स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर चिंता जाहिर की, लैंडफिल को फिर से खोले जाने की मांग की। बेलारूस पोलैंड क्राइसिस पर यूरोपियन यूनियन की अपील, प्रवासियों को बाहर निकालने का रास्ता देने के लिए कहा। हॉलीवुड एक्टर पॉल रड को दुनिया के सेक्सिएस्ट मैन का खिताब, पीपुल्स मैगजीन ने 2021 के सेक्सिएस्ट मैन अलाइव की उपाधि दी। रॉकेट स्पेसएक्स ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भरी उड़ान, 1 जर्मनी और 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री शामिल। 6 महीने तक स्पेस स्टेशन में रहेंगे सभी अंतरिक्ष यात्री। आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में विराट कोहली को बड़ा नुकसान, टॉप 5 खिलाड़ियों की सूची से बाहर हुए कोहली, 8वें स्थान पर खिसके विराट। T20 रैंकिंग में टॉप 5 में केएल राहुल की एंट्री, 5वें स्थान पर केएल राहुल। टॉप 20 विश्व कप में T20 विश्व कप में 3 अर्धशतक लगाने का राहुल को मिला फायदा। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड बुक में पाकिस्तान से मजबूत है ऑस्ट्रेलिया, आज तक कंगारुओं की नहीं हुई है हार। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का सपना टूटा, हारी बाजी जीतकर फाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड। रोमांचक मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया, आखिरी ओवर्स में पूरी तरह से पलटा मैच। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 166 रन बनाए। कीवी टीम ने 19वें ओवर में ही 167 रन बना लिए। निशम और मिचेल ने आखिरी ओवर में पलट दी मैच की तस्वीर। न्यूजीलैंड के जेम्स नीशम ने सिर्फ 11 गेंदों में ताबड़तोड़ 27 रन बनाए। डैरल मिशेल ने 47 गेंदों में नाबाद 72 रनों की पारी खेली। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड, इससे पहले 2 बार सेमीफाइनल तक का सफर किया तय। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने मिशेल और नीशम की तारीफ की, जीत का क्रेडिट दिया। मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टीम को सावधान किया, शाहीन शाह आफरीदी की स्विंग गेंदों से निपटने की जरूरत बताया। पहले सेमीफाइनल मुकाबले से पहले भारतीय क्यूरेटर मोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, खिलाड़ियों ने रखा 1 मिनट का मौन। आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर फिर जताई आपत्ति, गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा क्रिप्टो करेंसी आर्थिक प्रणाली और वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा। अक्टूबर में घटा मारुति सुजुकी का उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक चिपों की कमी की वजह से वाहनों में के उत्पादन में आई गिरावट। इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी ओला जल्द ही लॉन्च करेगी अफोर्डेबल स्कूटर के अलावा सस्ती बाइक भी लाएगी कंपनी, पहले 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर चुकी है ओला। आम जनता को महंगाई की मार से थोड़ी राहत, बाजार में घटे अरहर के दाल के दाम, दाल के रेट में 12 से 15 रुपए की कमी। 22वीं मंजिल पर 2 बच्चों का खतरनाक स्टंट, चीन के हुबेई का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज पर 2 एयर होस्टेस का डांस वायरल, सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई नाराजगी। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अपनी मां का वीडियो, पूछा आखिर वो उन्हें गंजू पटेल क्यों बुलाती हैं। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नंदा ने नानी जया बच्चन के साथ शेयर की तस्वीर, फैंस ने तारीफ की। न्यूजीलैंड की पीएम के फेसबुक लाइव के दौरान आई 3 साल की बच्ची, कोरोना पर देश को संबोधित कर रही थी जेसिंडा आर्डर्न। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर G5 पर रिलीज होगी शाहरुख खान की प्रोडक्शन फिल्म बॉब बिस्वास, फिल्म में नजर आएंगे अभिषेक बच्चन और चित्रांगदा सिंह। अगले महीने फिल्म पठान की शूटिंग के लिए स्पेन जाएंगे शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम, फिल्म में दीपिका पादुकोण भी होंगी। 100 करोड़ क्लब में शामिल हुए अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी, रणवीर सिंह की मां देखने पहुंची फिल्म। अनुच्छेद 370 पर आधारित होगी रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम 3, रियल लोकेशन पर शूट करेंगे अजय देवगन। अपनी शादी में डिजाइनर सब्यासाची के ब्राइडल आउटफिट पहनेंगी पत्रलेखा, शादी के लिए पत्रलेखा ने सिलेक्ट की सब्यासाची की साड़ी। दुबई में दोस्त के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही हैं जानवी और खुशी कपूर, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। टीजर के साथ रवीना टंडन की डेब्यू वेब सीरीज अरण्यक की रिलीज डेट कंफर्म हुई, नेटफ्लिक्स पर 10 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म।
एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर का पहला गाना रिलीज। गाने में एनटीआर जूनियर और रामचरण ने धांसू डांस किया। टाइगर श्रॉफ के साथ गणपत में जबरदस्त एक्शन के लिए तैयार कृति सेनन। यूके शेड्यूल के वीडियो में बाइक पर नजर आई कृति। नोरा फतेही का नया गाना रिलीज। जॉन इब्राहिम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 में है ये गाना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।